नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। त्योथर रीवा जिले की त्योथर तहसील अपने कार्यों को लेकर सदैव सुर्खियों में बनी रहती है। जो मामला प्रकाश में आया है, सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार दिनांक 12 जनवरी 2025 से प्रदेश के समस्त तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार सामूहिक हड़ताल पर रहे। उसके अंदर ही सोहागी सर्किल में शेष मणि बनाम राजीव दुबे के प्रकरण क्रमांक 0006682425 में नायब तहसीलदार वृत्त सोहागी के रीडर रामबाबू शुक्ला द्वारा एक सूचना पत्र कार्यालय के मुख्य द्वार पर चस्मा किया गया कि उक्त दिनांक 13 जनवरी 2025 के समस्त पेशियां दिनांक जनवरी 2025 को होगी, क्योंकि पीठासीन अधिकारी सामूहिक हड़ताल पर है। किंतु हड़ताल अवधि में पक्षकार के बिना सुने मनमानी गुपचुप तरीके एक पक्षीय फैसला पारित कर दिया गया, जबकि उक्त तिथि को नायब तहसीलदार वृत्त सोहागी हड़ताल में सम्मिलित रहे। उक्त प्रकरण के संबंध में जिला कलेक्टर रीवा एवं संभागीय कलेक्टर रीवा का ध्यान इस ओर अपेक्षित है, जो जांच का विषय है। ऐसे रीडर के खिलाफ जांच अपेक्षित है। यदि सही तरीके से निष्पक्ष जांच हो जाए तो पोल खुलती नजर आएगी, जिसकी जांच आवश्यक है, जिसका खुलासा तो जांचोपरांत ही संभव है। आपकी खबर हमारी नजर, हमारे संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट। जबकि मैं नोटिस मुझको कोई देने गया नहीं। जब मुझे दूरभाष पर जानकारी हुई तो मैं 10 तारीख को यहाँ पहुँचा, 10 जनवरी को। तब इन्होंने कहा कि आज कोई साहब नहीं सुना जाएगा, 13 को आइए। मैं 13 को भी गया तो इन्होंने कहा कि आज साहब नहीं होगा कुछ भी, और आप जाइए, जब होगा मैं आपको बताऊंगा। इन्होंने मेरा पक्ष नहीं सुना और गलत तरीके से हमारे ऊपर इन्होंने हमारे घर को गिराने का आदेश नायब साहब द्वारा जारी कर दिया। हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदन दिया गया। हल्का पटवारी द्वारा दिया गया था प्रतिवेदन, इसकी छाया प्रति मेरे पास है, जिस पर उन्होंने लिखा था कि अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं आता है। किंतु उसको भी आज मैं जब गया वहाँ पर देखने के लिए तो क्या हल्का पटवारी का है, तो उसी प्रतिवेदन में सुधार करते हुए ये इन्होंने ज़बरदस्ती उस पर सुधार करते हुए वो प्रतिवेदन दे करके उनको वापस करके उसी में सुधार करवा दिया कि ये अतिक्रमण की श्रेणी में आता है, जबकि छाया प्रति है। और उस छाया प्रति में जिन लोगों ने हस्ताक्षर किया था वहाँ पर, जब वो पटवारी पंचनामा बनाने गए हल्का पटवारी महोदय, तो लोगों के साइन में मेरे समक्ष मैं फोटो कापी रखा हूँ, तो वहाँ पर भी इन्होंने गलत तरीके से मतलब वो किया, प्रतिवेदन भी गलत तरीके से लिखा। और जबकि पहला प्रतिवेदन मेरे पक्ष में था, प्रतिवेदन इन्होंने बदलवा दिया और मुझे प्रताड़ित करने के लिए और उस अपनी करोड़ों की भ्रष्टाचार जांच कराने के लिए अपने रिश्तेदार को बचाने, शेषमणि मिश्रा को, राम बाबू जी अपने रिश्तेदार को बचाने के लिए और करोड़ों के भ्रष्टाचार को दबाने के लिए मुझे मेरे ऊपर ज़बरदस्ती प्रकरण पंजीबद्ध करा करके न्यायालय में और बेदखल का आदेश जारी किया गया। जब मैं उनके नायब साहब के पास गया कि ये मुझे आपने सुना नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं आप आए नहीं, जबकि वास्तविक स्थिति है कि भू राजस्व संहिता के तहत 15 दिन का मुझे अवसर मिलना चाहिए, कम से कम 15 दिन का समय देकर नोटिस जारी किया जाना चाहिए, जिस पर नायब साहब ने 15 दिन का वो नोटिस भी नहीं दिया। 31 तारीख को प्रकरण पेश करके 10 तारीख को हमको बुला लिया। मैं 10 को गया तो मिले नहीं, और विधि अनुरूप 13 तारीख को 14 दिन के अंदर मेरे विपक्ष में इन्होंने फैसला सुना दिया और मेरा पक्ष नहीं सुना, जबकि उस नंबर का मेरे पक्ष में अभी 29 दिसंबर को आदेश हुआ है कि मेरा द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। क्या पूर्व में भी हाई कोर्ट से आपको स्थगन आदेश प्राप्त है उस पर? हाँ, 2018 में भी मुझे एक बार यही शेषमणि मिश्रा द्वारा, क्योंकि ये भ्रष्टाचार की इनकी कोई सीमा नहीं है, ये हमेशा भ्रष्टाचार अवैध कारोबार इनका धंधा है। कभी जंगल की कटाई करना, कभी अवैध रेत का परिवहन करना, गांव में शराब बिक्री कराना, ये इनका धंधा है। इसकी मैं शिकायत में, चूँकि समाज सेवी व्यक्ति हूँ और मेरे द्वारा समाज सेवी कार्य किया जाता है, स्कूल का संचालन द्वारा किया जाता है, अन्य जो सामाजिक गतिविधियाँ होती हैं मेरी सहभागिता उसमें रहती है और मैं गाँव के सुधार के लिए हमेशा कार्य करता रहता हूँ, जिससे ये हमेशा ये विद्रोह मुझसे मानते हैं। तो उस संबंध में भी 2018 में उन्होंने मेरी एक बार शिकायत किया था और इसी तरह से उन्होंने प्रकरण बनवाया था, जिसके लिए मैं माननीय हाई कोर्ट उच्च न्यायालय में गया था। वहाँ पर मेरे इसके लिए सुनवाई के लिए अवसर देते हुए और कलेक्टर महोदय, कमिश्नर महोदय को निर्देशित किया गया था कि इनकी विधिवत सुनवाई की जाए और स्थगन हमको दिया था कि अब तक पूरी सुनवाई न हो जाए।
तब तक इनको समय दिया जाता है। आज दिनों तक मेरी वो भी सुनवाई नहीं हुई, चल रही है इन्हीं के राजनीतिक संरक्षण के कारण, राजनीतिक दबाव के कारण, और उसको भी इन्होंने नज़रअंदाज किया और कोई कार्रवाई नहीं किया। जबकि मेरे पक्ष में माननीय हाई कोर्ट का स्थगन आदेश भी है, माननीय तहसील न्यायालय का भी मेरे पक्ष में आदेश है कि इनके द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया गया। लेकिन अभी तत्कालीन अभी 13 तारीख को इन्होंने जबरन उसी नंबर पर उसी मकान को लेकर के जबरन इनके द्वारा वो कर दिया गया, बेदखली का आदेश पारित किया गया। तो क्या इस प्रकरण का कहीं और मुकदमा अन्यत्र चल रहा है? हाँ, इस प्रकरण का मुकदमा माननीय उच्च न्यायालय में भी विचाराधीन है मेरा, और इसकी पेशी अभी है, डेट अभी क्लियर नहीं है। मेरी अपील माननीय हाई कोर्ट में है, जिसको इन्होंने नज़रअंदाज किया, देखा नहीं कि मेरी हाई कोर्ट में चल रही है। और इसके मेरे पास इसका पट्टा भी है जो विधिन रूप है, और मैं बताया जैसे मैंने पहले भी बताया कि मुख्यमंत्री आवास के तहत मुझे इसका लोन भी मुझे पास है। मैं इस पर लोन लेकर के घर बना के रह रहा हूँ, और ये इस तरह से अगर ऐसा होता है मैं बेघर हो जाऊँगा और न्याय कहीं हो ना पाएगा। हमको लग रहा है इनका राजनीतिक संरक्षण बहुत ज़बरदस्त है, और राम बाबू जी जो इनके सगे रिश्तेदार है शेषमणि मिश्रा के, तो ज़बरदस्ती अपनी रिश्तेदारी निभा रहे हैं, और नायब साहब को भी इसमें उन्होंने गुमराह कर दिया है। क्या शुभ नाम है आपका? राजीव दुबे, निवासी सोहागी।